जय हिंद। आज एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर एसीबी में दो प्रकार के एयर सर्किट ब्रेकर होता है, ईडीओ और एमडीओ, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, मैकेनिकल ड्रॉ आउट। इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट मतलब ये जो मोटर का स्प्रिंग चार्जिंग जो होती है वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल से आपको जाकर वहाँ मैनुअली चार्ज नहीं करना पड़ता है और ना ही इसको ऑन करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट मतलब इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाती है एसी भी। और मैकेनिकल ड्रॉ आउट इसमें आपको जाकर के स्प्रिंग चार्ज करना पड़ता है, इसके बाद फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। ये हो गया मैकेनिकल ड्रॉ आउट। इसमें आपको मैनुअली चालू करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। ये बस बार है RYB न्यूट्रल। इसका इनकमिंग सप्लाई लेंगे 3 फेज 4 वाट 415 वोल्ट 50 हर्ज AC सप्लाई। ये 2000 kVA ट्रांसफार्मर से आएगी सप्लाई RYB। इसके बाद इनकमिंग जो बस बार है इससे लेंगे RYB और सिंगल पोल का MCB लगाएंगे 6 एम्पियर का। इसमें V1 को एक फेज देंगे, V2 को एक फेज देंगे, V3 को एक फेज देंगे, RYB एक न्यूट्रल देंगे। ये पैरेलल में वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इसको चल गया। और यहीं से एक लूप दे देंगे फेज और न्यूट्रल ये मल्टी फंक्शन मीटर को MFM को। इसके बाद यहाँ से एक इंडिकेशन लैंप के लिए RYB इंडिकेशन लैंप के लिए देंगे और एक न्यूट्रल यहाँ से बस बार से इसको दे देंगे और इसको भी दे देंगे। इसके बाद करंट मेजरमेंट के लिए लोड के लिए ये CT 3 लगाएंगे RYB के लिए। S1 S2 S1 S2 S1 S2 RYB। ये मल्टी फंक्शन मीटर है, इसमें सारा चीज़ बताएगा, वोल्टेज, एम्पियर, किलोवाट, सारा चीज़ बताती है। पावर फैक्टर ये 2 को 0.5 स्क्वायर mm EMF लूपिंग के लिए जाएगा। इसके बाद यहाँ से आएगी, फिर ये ACB को जाएगी। इसके बाद बस बाद में सप्लाई चल जाएगी। यह स्प्रिंग चार्ज मोटर है। यहाँ 3 CT लगाएंगे RYB और यह 3 CT का सप्लाई जो APFC पैनल पावर फैक्टर इंक्रीज करने के लिए जो पैनल होती है RTPFC रिमोट टैप पावर फैक्टर कंट्रोल, जो रिमोटली पावर फैक्टर को कंट्रोल करती है APFC पैनल, उसको जाएगी KVA रिएक्टिव पावर के लिए। ये 800 kVAR का पैनल है, उसमें जाएगी इसका CT का। क्योंकि इसका CT का लेने का क्या कारण है? इसका कारण है ये इसमें पावर फैक्टर की पता करता है कि इसमें करंट जो है ये लैग वोल्टेज से लैग कर रही है या लीड कर रही है। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए हम लोग यहाँ से CT लेते हैं कि ऑटो में इसको ऑटोमेटिक ये पावर फैक्टर को ऑन करे, जितना इसको रिक्वायरमेंट है वो लोड में कनेक्ट हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ से CT लेते हैं कि करंट लैगिंग हो रहा है क्या। अगर करंट लैगिंग जाएगा तो उसको ये जो KVAR जो पैनल है पावर फैक्टर का वो 1 होगा। इसके बाद इसको सप्लाई आएगी, ये करंट को लीड करेगी। जो लैग कर रही है जितनी लैग करेगी उतनी लीड करेगी, रिमोटली ऑटोमेटिक करेगी ये। इसलिए यहाँ से एक CT ले करके हम लोग इसको देते हैं। तो लोड अकॉर्डिंग ये पैनल बनती है। तो ये 800 kVA का पैनल है अभी इसमें, क्योंकि 800 kVA का ट्रांसफार्मर भी है इसमें।
2000 kVA का भी ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर है। तो लोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पावर कितना है, इसके अकॉर्डिंग ये पैनल कैलकुलेशन जो लोड होती है उसके अकॉर्डिंग ये पैनल बनती है। इसके बाद तो पीछे आ जाते हैं। ये RYB यहाँ से लेंगे, ये ट्रांसफार्मर में जाएगा। जो रिमोट टैप चेंज कंट्रोल है, जो ट्रांसफार्मर को आप करें वोल्टेज अप और डाउन करती है, वहाँ से एक बस बार से इनकमिंग बस बार से वहाँ सप्लाई जाएगी RTCC पैनल को। रिमोट टैप चेंज कंट्रोल, ये रिमोटली ऑटोमेटिक ये स्टेप लेती है, ट्रांसफार्मर को वोल्टेज बढ़ाती है घटाती है। जो रिक्वायरमेंट होती है आपको 415 वोल्टेज के लिए, उसमें वोल्टेज सेटिंग की जाती है कि इतना आपको चाहिए। तो उतना से अगर ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक ये वोल्टेज को डाउन कर देती है। ये RTCC पैनल। दूसरा, ये ट्रांसफार्मर में MCB से सिंगल पोल लेंगे, ये ट्रांसफार्मर में जाएगी। ये उसको सप्लाई दिया गया है लाइट के लिए, लाइट पर्पस के लिए। इसके बाद ये पैनल में जो एक सिंगल पोल का MCB लेंगे, ये थायरिस्टर देंगे। उसमें जब हीटिंग जब होगी तो जाके वो ऑपरेट होगी, हीटिंग होगी तो ये थायरिस्टर, ये NO है तो NC होगी। तो ये कॉन्टैक्टर 1 होगा, एक कॉन्टैक्ट एक्सिलरी कॉन्टैक्टर 1 होगा, ये फिर 1 होगा। इसके बाद ये फैन को ऑन करेगी। तो ये जो एग्जॉस्ट फैन होती है उसको ऑन करेगी पैनल का। इसके बाद वो रन होगी। उसमें जो टेम्परेचर सेट किया जाता है कि इतना टेम्परेचर पे ये ऑपरेट होगा, तो जाके ये फैन स्टार्ट होगा। ये आपको समझ में आई होगी। ये पावर वायरिंग, ये 2.5 स्क्वायर mm रेड येलो ब्लू CT के लिए, येलो ग्रीन 4 CT अर्थिंग के लिए, 1.5 स्क्वायर mm रेड येलो ब्लू 4 PT के लिए, 1.5 स्क्वायर mm ब्लैक PT न्यूट्रल के लिए, ग्रे 4 कंट्रोल फेज के लिए, 1.5 स्क्वायर mm रेड 4 DC पॉजिटिव ब्लू 4 DC नेगेटिव के लिए। पावर वायरिंग की बात कर लिए थे, अब कंट्रोल वायरिंग की बात करेंगे। तो कंट्रोल वायरिंग में एक फेज लेंगे, कोई भी R ले लेंगे, एक न्यूट्रल ले लेंगे। तो न्यूट्रल डायरेक्ट नीचे जाएगी तो R ले लिए। एक MCB लगाएंगे 6 एम्पियर का। इसके बाद यहाँ से एक फेज आएगी। इसके बाद NC होगी, ये फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज मोटर, ये स्प्रिंग चार्ज करेगी इलेक्ट्रिकल राउट के लिए। ये स्प्रिंग चार्ज करेगी ACB की, ये स्प्रिंग चार्ज करेगी। फिर ये NC है तो NO हो जाएगी स्प्रिंग चार्ज हो जाने के बाद एयर सर्किट ब्रेकर की। फिर दूसरा यहाँ से एक फेज लेंगे, TNC स्विच को देंगे। TNC स्विच क्लोजिंग और ट्रिपिंग के लिए। क्लोजिंग करेंगे तो एक्सिलरी एयर सर्किट ब्रेकर का एक्सिलरी कॉन्टैक्टर, इसको ट्रिप करेंगे तो यहाँ सप्लाई जाएगी। ये NO है तो NC होगी। फिर कॉन्टैक्टर K1 ऑपरेट होगी। इसके बाद ये क्लोजिंग कॉइल जो है, क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट होगी तो ये जाके फिर 1 होगी एयर सर्किट ब्रेकर। और ये ट्रिपिंग के लिए TNC स्विच से ट्रिपिंग T तरफ करेंगे तो ट्रिप होगी। ट्रिप के लिए एक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो है ACB का 1 होगा। ट्रिपिंग करेंगे तो इधर लगाएं, इधर करेंगे तो एक बार इधर करते, इधर हैंडल होती छोटी से उसको। फिर यहाँ शंट कॉइल को सप्लाई देंगे। ये
क्लोज ट्रिपिंग के लिए, क्लोजिंग हो गया, ये ट्रिपिंग के लिए इसको करेंगे, तुरंत ये ट्रिप करेगी शंट कॉइल एयर सर्किट ब्रेकर को। फिर यहाँ से ये कॉइल जो है इसको न्यूट्रल मिल जाएगी, इधर से भी मोटर को भी न्यूट्रल मिल जाएगी। इसके बाद इंडिकेशन लैंप 1 होगी, तो ये जाके इंडिकेशन जलेगी, ऑफ कंडीशन में ये इंडिकेशन जलेगी। तो जब 1 होगी तो ये एनसी हो जाएगी, तो इंडिकेशन 1 हो जाएगी। और जब ऑफ रहेगी तो ये एनओ हो जाएगी, ये एनसी हो जाएगी। इसके बाद ये ऑफ का इंडिकेशन लैंप जलेगी। इसके बाद रीसेट, जब सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आती है, अंडर वोल्टेज, लीकेज करंट, अर्थ लीकेज करंट, शॉर्ट सर्किट, तो जाके ये ट्रिप करती है। ओवरलोड, तो जाके ये ट्रिप करेगी, तो ये फिर यहाँ से ट्रिपिंग के लिए जो रीसेट बटन है, पुश बटन, इसके बाद यहाँ से ट्रिपिंग के लिए जब ट्रिपिंग होगी तो यहाँ अभी एनओ है, ये एनओ जब ट्रिप होगी तो यहाँ एनसी होगी, और एनसी होगी तो यहाँ से सप्लाई जाएगी, K1 को 1 करेगी। K1 कॉन्टैक्टर एक्सिलरी कॉन्टैक्टर 1 हुआ तो इसका होल्डिंग यहाँ से है, तो एक बार ये कॉन्टैक्टर 1 हुआ तो इधर से सप्लाई आएगी। और ये कॉन्टैक्टर को जो एनसी था यहाँ लिए थे, एनसी, यही कॉन्टैक्टर का एनसी लिए थे। जब ये ट्रिप हुआ तो ये कॉन्टैक्टर 1 हुआ, तो इसका जो एनसी था एनओ हो गया, तो यहाँ एनओ हो गया। अगर यहाँ एनओ हो गया तो यहाँ क्लोजिंग का कॉइल का ऑपरेट नहीं हुआ, यहाँ फिर सर्किट को तुरंत ऑफ किया एसीबी को, और ट्रिप का इंडिकेशन दिया। ट्रिप का इंडिकेशन एक्सिलरी कॉन्टैक्टर का जो एनओ है वो एनओ को देते हैं ट्रिपिंग के लिए, तो एनओ एनसी में उस टाइम कन्वर्ट हो जाती है जब ये कॉन्टैक्टर 1 हो गया एक्सिलरी कॉन्टैक्टर। फिर इधर से जाके इधर से सप्लाई, ये इधर से होकर के इधर से सप्लाई आएगी। एक बार ये 1 हुई तो इसका ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ट्रिपिंग कॉइल का। ये सेंसिंग डिवाइस, द अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, जो सेटिंग है उसमें शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, अर्थ लीकेज सर्किट है, तो जो प्रोटेक्शन है उसको जो 1 करेंगे उसमें वो फॉल्ट होगी तो ये फिर करेंगे। फिर यहाँ रीसेट करेंगे, तो ये एनसी है, तो एनसी को एक बार रीसेट करेंगे तो ये सप्लाई इधर से जा रही थी तो ये डायरेक्ट ये ऑफ हो जाएगी पुश बटन से। इसके बाद ये ऑफ हुई, ये कॉन्टैक्टर ऑफ हुई, तो इसका एनओ एनसी हो जाएगा, तो यहाँ एनसी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया होगा, ये कंट्रोल वायरिंग।